हाँ जी बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था एक्सरसाइज 7.4 का। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 के 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिएगा आज 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, ₹14,000 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी 14,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं 4% की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, नहीं कितने समय में, हाउ विल लॉन्ग इट टेक मतलब कहते हैं टाइम की बात करते हैं किसकी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच इतना, तो अमाउंट कितने समय में इतना हो जाएगा। कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच ₹16,240। कहते हैं कितने समय में इतना प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था जहाँ परसेंट लगा वहाँ पे आर हो जाएगा, रेट हो जाएगी। यहाँ पे टाइम तो अपने आप पूछ ही लिया और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो मैं प्रिंसिपल गिवन है 14,000, रेट गिवन है 4%, अमाउंट गिवन है 16,240 एंड टाइम हमसे पूछ रहे हैं। बच्चों टाइम फाइंड करने के लिए मैंने कहा था हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो टाइम के लिए ना तो हमारे पास इस फॉर्मूले में टू चीज़ें हमारे पास नहीं है, ठीक है। टू चीज़ अमाउंट इन टू क्वांटिटी नहीं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, ना टाइम है, ना ही ऐसा ही है। तो हमें यहाँ से ऐसा ही फाइंड करने पे, टाइम तो पूछ ही रहे हमसे, ऐसा ही फाइंड करने पे ऐसा ही कहाँ से निकलेगी बच्चों, कल मैंने बताया था, कल ऐसा ही अमाउंट से फाइंड होगी। तो अमाउंट इजकल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट अपनी जगह, सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्लस में है और इक्वल टू को उधर जाके जैसे इसको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ वो माइनस में हो जाएगा। मैंने कल बताया था साइन, मैंने कन्वर्जन बताया था, जो नंबर यहाँ प्लस का है वो यहाँ माइनस का हो जाएगा, जो यहाँ माइनस का है वो यहाँ प्लस का हो जाएगा, जो डिवाइड कर रहा होगा मल्टीप्लाई करेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो डिवाइड करेगा। ओके बच्चों, चलेगा हम ऐसा ही फाइंड करेंगे, ऐसा ही इसका टू अमाउंट अपनी जगह माइनस प्रिंसिपल अपनी जगह, ठीक है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू अमाउंट कितना है बच्चों 16,240 माइनस प्रिंसिपल कितना है 14,000। अब इसमें इसको लेस कर देंगे तो हमारे एज सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे रफली कर देता हूँ 16,240 मैं 14,000 को लेस करना है 0 4 2 6 में से 4 2, नहीं जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2240 2,240 रुपीज़ आ जाएगा। तो बच्चों हमसे हम क्या पूछा था, टाइम पूछा था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इजकल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट होता है, ठीक है बच्चों। टाइम इजकल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना फाइंड किया 2,240 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है सर 14,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 4, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा बच्चों 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 यहाँ लेफ्ट और इस 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच्चों क्या बचा, लेफ्ट क्या है हमारे पास, टाइम इजकल्स टू 224 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 4 से बच्चों ये वाला 2 कट जाएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा। 14 की टेबल में 56 आता है, 14 में जा 14 होता है, 14 4 जा 56 हो जाता है। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा 4 ईयर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 4 ईयर्स आ जाएगा। तो बच्चों यह है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ आपको 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रिपल्ड इन 6 ईयर। कहते हैं कोई भी अमाउंट है, नहीं पता अमाउंट कितना है, हमें यहाँ पे अमाउंट लेट करना पड़ेगा। जो अमाउंट है वो अपने आप का ट्रिपल्ड हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है 6 ईयर्स में। सिर्फ हमें टाइम पता है, कहते हैं फाइंड द रेट इंटरेस्ट अर्न। तो आर पूछना चाहते हैं, टाइम दिया है, प्रिंसिपल पता नहीं। तो हम मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल टू बी एक्स। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम मतलब 3x हो जाएगा। ओके बच्चों,
अमाउंट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अमाउंट पता चल गया, टाइम गिवन है 6 ईयर्स देखेगा। तो हमने ये चीज़ तो लेट कर ली थी, हमें पता चल चुकी है। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन, टाइम गिवन है 6 ईयर्स का, प्रिंसिपल हमने लेट किया है x रुपीज़, अमाउंट हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ से हम ऐसा ही फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इज टू अमाउंट हमारा 3x है माइनस प्रिंसिपल x है। सिंपल इंटरेस्ट इज टू 3x में से x लेस करेंगे तो 2x हमारा ऐसा ही आ जाएगा। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रेट पूछा है, क्या पूछा है, रेट पूछा है। रेट का फॉर्मूला होता है रेट इज टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। रेट इज टू सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना फाइंड हुआ है, 2x फाइंड हुआ है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था, x रुपीज़ किया था, x आ जाएगा। और टाइम कितना है, टाइम 6 ईयर्स का है। ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमारे पास r इसका टू 100 अपॉन 3% आ जाएगा। ठीक है, अब हम 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 लेस करेंगे 1 आएगा, 0 कॉपी करेंगे, अगेन 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर से 10 में से 9 लेस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो आंसर इसका जो रेट आ जाएगी वो 33 राइट 1 ऊपर और 3 नीचे % हो जाएगा, या फिर और करके रेट जो आ जाएगी वो, अब अगेन इसमें पॉइंट पुट करके 0 यहाँ, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अगेन 1 फिर 0 फिर 3 3 जा 9, तो कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, 33.33%। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। 9 कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल। 9 ने कहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फाइंड करना पड़ेगा, रेट दी होगी, टाइम दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, ये सब चीज़ें हमें गिवन होगी जब हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो फाइनल अमाउंट, इन्होंने अमाउंट दे दिया है, क्या दे दिया है, अमाउंट दे दिया 4500 रुपीज़। ठीक है, एट 20%, मैंने कहा जहाँ परसेंट लगेगा वो रेट हो जाएगी। ये अमाउंट हो गया, ये रेट हो गई, पर एनम ये टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, अमाउंट पता है 4500, रेट पता है 20%, टाइम पता है 5 ईयर्स। कहते प्रिंसिपल फाइंड करो। प्रिंसिपल या तो हमें लेट करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल टू बी ₹x। ठीक है, x रुपीज़ हो जाएगा। अब अमाउंट हमारे पास का, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह रहेगा, इसका टू अमाउंट अपनी जगह रहेगा, ये प्रिंसिपल इसके साथ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इसका टू प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है 4500 रुपीज़, माइनस प्रिंसिपल कितना हमने लेट किया था x रुपीज़। अब हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं से मैं आगे करता हूँ। प्रिंसिपल इसका टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4500 माइनस x मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 5 ईयर्स। ओके बच्चों, इतनी चीज़ हो गई। अब देखिएगा, हमने प्रिंसिपल को x माना था, तो प्रिंसिपल को x माना, प्रिंसिपल की जगह हम x रखते हैं, x इज टू 4500 माइनस x रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 5 100 हो जाता है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचा x इज टू 4500 माइनस x। हमें तो वैल्यू x की मतलब प्रिंसिपल की चाहिए, तो x यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस x इज टू 4500, तो x 2x हो जाएगा, 2x इज टू 4500। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x अपनी जगह रहेगा, 4500 अपनी जगह रहेंगे, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। 2 से अब इसको कट करेंगे बच्चों, x इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा, अगेन 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जो इसका प्रिंसिपल आएगा 2250 रुपीज़ आ जाएगा। बच्चों मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं
इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ 9th क्वेश्चन का। इसमें भी हमें क्या कहा है, अमाउंट डिस्कस टू, इसमें भी कहा गया है फाइनल अमाउंट इज 2420 एट 4% पर एनम फॉर टू राइड 1.3 ईयर्स में दिया है। तो यहाँ पे हमें अमाउंट पता है, रेट पता है एंड टाइम पता है। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमें ऐसा ही पता होना चाहिए। ऐसा ही का फॉर्मूला ऐसा ही इसका टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू अमाउंट कितना है सर 2420 रुपीज़ माइनस यहाँ पर हम अमाउंट को यानी प्रिंसिपल को एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लिख लेते हैं लेट द PRINCI प्रिंसिपल टू बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, तो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या पूछा है हमसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। ओके, चलेगा। अब प्रिंसिपल के जगह हमने एक्स लेट किया तो एक्स लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2420 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है 4%। टाइम कितना है, टाइम 2 2 4 2 2 4 5.2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो। एक्स इसका 2420 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5। जो चीज़ यहाँ पर नीचे डिवाइड कर रही है ऊपर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर देगी। ओके बच्चों, चलेगा बच्चों, सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए 5 4 20 होता है, या 5 से इसको कट कर दो। एक्स इसकस टू यानी 5 से यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2420 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चों, एक्स इसकस टू 2420 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10। और इस 10 का हमें इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स इसकस टू 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो 2420 मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10। एक्स इसकस टू 242 कितने 0 2 0 तो 2 0 पुट हो जाएंगे, माइनस 10x हो जाएगा। ओके बच्चों, ये x यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। x प्लस 10x इसकस टू 24200। 10x प्लस 1x 11x हो जाएगा, इसकस टू 24200। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x अपनी जगह रहेगा 24200 और ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ओके बच्चों, 11 का डिवाइड करो, 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 0 ये कॉपी हो जाएंगे। तो जो मनी था ना, प्रिंसिपल था, वो 2200 रुपीज़ था। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। ओके बच्चों, चलेगा। मैं अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा रीड करते हैं। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3 ईयर्स, यानी कहते हैं कोई भी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो अ सर्टेन सम पर, मतलब कोई भी सम है, मतलब कोई भी प्रिंसिपल है हमारे पास। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी भी सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल पर, फॉर 3 ईयर्स के लिए 3/10 हो जाता है। वो सिंपल इंटरेस्ट अपने उस सम का 3/10 हो जाता है। जो हम मनी लेट करेंगे, जो प्रिंसिपल मानेंगे, उसका 3/10 हो जाता है। ठीक है, ऑफ द सम का। देन फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें उसकी रेट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेट फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था यहाँ पे ना तो हमें प्रिंसिपल पता, तो हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। लेट द प्रिंसिपल टू बी एक्स रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो अपने जो मनी है, सम है, उसका 3/10 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट टू बी रुपीज 3/10 ऑफ इट सेल्फ, यानी ऑफ सम का। ठीक है, सम हमने एक्स माना है तो एक्स यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो 3x ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाता है, 3x/10 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सम आ जाएगा हमारा, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा, वो 3x आ जाएगा। टाइम कितना है, 3 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो टाइम 3 ईयर्स दे दिया। तो इन्होंने कहा है कि देन फाइंड द रेट, रेट फाइंड करनी है। क्या रेट फाइंड करनी है, रेट फाइंड करनी है। तो रेट इजकल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, रेट डिस्कस टू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, 3/10, 3/10x मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने x माना है, मल्टीप्लाई
टाइम कितना है, टाइम 3 ईयर्स का है। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, रेट यहाँ कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा 10 नीचे पहुँचाना पड़ेगा कि नीचे लगा है 3x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो बच्चों रेट कितनी आ जाएगी, रेट इसका टू 10% आ जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर ये हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रेट हमने रेट इसका टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल इनटू टाइम। नहीं, रेट इसका टू ऐसा ही हमें पता था 3x अपॉन 10, तो हमने उसकी जगह पुट कर दिया मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल हमने x को लेट किया था, x हो गया, 3 यहाँ हो गया, जो 10 नीचे हो इसके नीचे तो वो नीचे पहुँच जाएंगे, और 10 x अपनी जगह, 3 अपनी जगह, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, और 10 10 जा 100, तो r की वैल्यू हमारी 10% आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 10% हमारी r की वैल्यूज़ हो जाएगी, मतलब रेट आ जाएगी। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है बच्चों, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमसे व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, पी की वैल्यू पूछना चाहते हैं। विल अमाउंट मतलब अमाउंट हो जाएगा इतना, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। रेट कितनी, 5% पर एनम से, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में पूछना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें यहाँ पे ऐसा भी पता होना चाहिए, ऐसा ही तो पता ही नहीं है, तो ऐसा ही फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 2760, हमें यहाँ पर मैं लेट करता हूँ प्रिंसिपल को टू बी एक्स, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर एक्स लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देता हूँ लेट द प्रिंसिपल टू बी रुपीज़ एक्स। हम यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह एक्स लिख देते हैं, तो ऐसा ही फाइंड हो गई, ऐसा ही फाइंड हो गई। तो हम क्या फाइंड करें, ऐसा ही फाइंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगेंगे। प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना फाइंड किया है, प्रिंसिपल की जगह हम एक्स मानेंगे, जो हमने एक्स लेट किया था एक्स पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 2760 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है, रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर्स। ओके बच्चों, ठीक है, देखिएगा 5 से बच्चों ये कट हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 से 5 2 जा 10 और 20 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2760 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 20 अपॉन 3। बच्चों ये 3 यहाँ पे नीचे है, तो ये इधर इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 27, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2760 मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 20, ये 3x हो जाएगा इसका टू, यानी 2760 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 0 2 जीरोस हो जाएंगे। 6 2 12 2 कैरी 1 हो जाएगा, 7 2 14 1 15 की 5 कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 5 2 00 माइनस 20x या 20x हो जाएगा। ये 20x यहाँ माइनस का है, x हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे नंबर माइनस का है, तो यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 20x इजकल्स टू 5 5 2 00। ओके बच्चों, 20x प्लस 3x यानी 23x हो जाएगा, इजकल्स टू 5 5 2 00। हमें तो x की वैल्यू चाहिए जो हमने प्रिंसिपल माना था, x इजकल्स टू 5 5 2 00। ठीक है बच्चों, 5 5 2 00। अब ये 23 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ के डिवाइड करेगा 23, हमें 23 का डिवाइड करना है, यानी 5 5 2 00 में 23 का डिवाइड करना है। 23 बन जाए 23 होता है, 23 2 जा 46 होता है। ठीक है, 3 जा 69 होता है, जो ज़्यादा होता है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स राइट करेंगे, 23 2 जा 46 हो जाएगा, लेस करेंगे 15 में 6 लेस करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में 4 0 हो जाएगा। 23 का डिवाइड 9 में नहीं होगा, तो आगे से 2 कॉपी करेंगे, तो 23 के टेबल में ये 4 टाइम्स आते हैं, 92 4 टाइम्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 92 हो गया। बच्चों ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से यहाँ कॉपी कर दो, तो जो x हो जाएगा ना वो ₹2400 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो
मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। चलेगा, हम इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, आ सम ऑफ ₹6,000, मतलब यहाँ प्रिंसिपल गिवन है। क्या गिवन है, प्रिंसिपल, सम दे दिया मतलब प्रिंसिपल गिवन है। अमाउंट टू इज इतना, मतलब अमाउंट इतना हो जाता है, अमाउंट इतना हो जाता है। प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, 3 ईयर्स मतलब टाइम भी दे दिया। ठीक है बच्चों, नहीं हमें प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया एंड टाइम भी दे दिया। व्हाट विल इट द अमाउंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। तो कहते हैं कि अगर उसकी रेट को हम 2% इंक्रीज कर दें तो उसको कितना इंटरेस्ट देना, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर तो इसकी रेट ही नहीं पता, सबसे पहले रेट को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल रेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेट को फाइंड करेंगे, इसकी रेट को फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। तो रेट, अब यहाँ पे मेरे पास अमाउंट है, अमाउंट से मैं ऐसा ही फाइंड करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू अमाउंट कितना है 6900 माइनस प्रिंसिपल कितना है 6000। जैसे ही मैं 6900 से 6000 को लेस करूँगा, 6900 से 6000 लेस करूँगा, 009 900 की आ जाएगी, इसकी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 900 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बच्चों, अब यहाँ से रेट फाइंड करते हैं। रेट इजकल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो रेट इजकल्स टू सिंपल इंटरेस्ट जस्ट हमने फाइंड किया 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई टाइम है, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स का दिया है। किसका दिया है, 3 ईयर्स का टाइम भी दे दिया, टाइम भी लिख दिया है, टाइम इजकल्स टू 3 ईयर्स। ओके, 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देखो बच्चों, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, अब देखिएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा। बच्चों 6 से 30 भी कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो बच्चों जो इनिशियल रेट थी ना वो 5% थी। कितनी थी, 5% थी। कितनी थी, 5% थी। कहते हैं अब इसकी रेट को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज INC now increase rate INCREAS increase rate of 2% by 2% इसका टू, पहले की रेट कितनी थी 5 प्लस अब कितनी रेट इंक्रीज करनी है 2, तो 5 और 2 7% हो जाएगी, उसकी 7% हो जाएगी। तो हमें यहाँ से परसेंट रेट फाइंड हो गई। अब रेट फाइंड होगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा ही फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे सर, यहाँ पे देखिएगा हमें प्रिंसिपल पता है सर, हाँ पता है 6000, सर रेट भी पता है सर, हाँ रेट भी पता है। रेट कितना है सर, अभी जस्ट फाइंड किया 7% हो गया। ठीक है, लेकिन सर टाइम भी पता है, हाँ सर टाइम सेम रहेगा 3 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है, तो ऐसा ही फाइंड करना है। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू प्रिंसिपल कितना है 6000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 7%, टाइम कितना है 3 ईयर्स अपॉन 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू 60 मल्टीप्लाई 7 3 21 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इजकल्स टू कितनी 0 है सर, 1 0 है सर, क्या लेफ्ट है 21 और 6 लेफ्ट। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 1260 क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड बताना था सर, अमाउंट फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, अमाउंट, क्या अमाउंट फाइंड करना था। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट इजकल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट इजकल्स टू प्रिंसिपल कितना है सर 6000 प्लस अब इंटरेस्ट कितना है सर 1260। सर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर देते हैं 6000 1260 प्लस 0606 202 और 617। तो सर अमाउंट कितना आ जाना चाहिए सर, 7260 रुपीज़ का अमाउंट आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए। मैं समझता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 यहाँ फिनिश होता है, इसकी सभी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। मैं आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी होगी आपने। ठीक है बच्चों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आगे की जो क्वेश्चंस मैं हूँ आगे की एक्सरसाइज आगे के चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। ओके बच्चों, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।